हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 के बारे में। चैप्टर नंबर 1 का नाम है फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे कि जो स्पोर्ट्स इवेंट में मैनेजमेंट होता है उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक, तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग के बारे में। ठीक, और अभी हम लोग बात करेंगे कि स्पोर्ट्स में प्लानिंग का क्या मतलब होता है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक पॉइंट मैं यहाँ पर बताते हुए जाऊँगा आप लोगों को। ठीक, और हो सकता है इस वीडियो में ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर 1 को कवर करेंगे, और अगर हम रहता है कि थोड़ा बच गया है चैप्टर 1, ठीक, तो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, लेकिन चीज़ों को अच्छे से समझते हुए चलेंगे। इसमें प्लानिंग इन स्पोर्ट्स यानी कि खेल में प्लानिंग का क्या मतलब है। तो प्लानिंग का मतलब तो आप लोगों को पता ही है कि किसी भी एक्शन, जो भी एक एक्शन भविष्य में हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, उसके लिए प्रिपेयर हो जाना। तो ऐसे ही स्पोर्ट्स के जो भी इवेंट होने हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी काम होने हैं, उनके लिए प्रिपेयर होना। ठीक है, मान लीजिए कोई टूर्नामेंट होने वाला है, ठीक, मान लेते हैं कोई कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं, मान लेते हैं कोई ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं, मान लेते हैं कि कोई 12th के, 11th के, ठीक है, या हाई स्कूल के कोई भी टाइप के कुछ गेम्स होने वाले हैं फ्यूचर में, तो उनके लिए हमें अभी से प्रिपेयर करना होता है। ठीक, तो ये जो प्रिपरेशन है हम एडवांस में करते हैं, उसके लिए ज़रूरत पड़ती है प्लानिंग की। तो प्लान करना, ठीक, प्लान करना ही एक तरीके से हम कह सकते हैं प्लानिंग है, जिनमें हम सारी चीज़ों को एक तरीके से हम कह सकते हैं सारी चीज़ों को मेजर करते हैं और उनका अंदाज़ा लगाते हैं कि सारी चीज़ें सही से हो जाएं। अब यहाँ पर बात हो रही है स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्लानिंग की, तो हम स्पोर्ट्स से जुड़े हुए जो भी एक्शंस हैं भविष्य में लेने हैं, उससे रिलेटेड प्लानिंग करते हैं। डेफिनेशंस क्या है प्लानिंग की, तो देखिए अलग अलग जो भी लोग हैं, ठीक, और उन्होंने डेफिनेशंस दी हैं। तो ऐसे ही एलन जो हैं, उन्होंने एक डेफिनेशन दी है, अ प्लान इज़ अ ट्रैप लेड टू कैप्चर द फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर को कैप्चर करने के लिए एक तरीके का ट्रैप होता है जो बिछाया जाता है, तो उसको हम कहते हैं प्लान। ठीक है, तो प्लान एक तरीके का ट्रैप है जो बिछाया जाता है फ्यूचर को कैप्चर करने के लिए। ठीक है, इन्होंने ये डेफिनेशन दी है। तो जो भी शिक्षाविद रहे हैं, जो भी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड ठीक है महान लोग रहे हैं, उन्होंने डेफिनेशंस दी हैं। उनमें से एक एलन के द्वारा जो डेफिनेशन हमने अभी पढ़ी, तो ये डेफिनेशन आप लोग याद कर लीजिएगा, अच्छे से बिल्कुल रट लीजिएगा, और ये आप लोगों के काम आएगी लिखने के लिए। ठीक है, आप लोगों को लिखना होगा, समझ में भी आना चाहिए इसके बारे में कि आप ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो जो प्लान क्या है, एक तरीके का ट्रैप है, ठीक, जो बिछाया जाता है फ्यूचर को कैप्चर करने के लिए। ये एलन के द्वारा दी गई है डेफिनेशन। ठीक, अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या है प्लानिंग के। तो देखिए प्लानिंग क्यों की जाती है ये जानना ज़रूरी है। प्लानिंग हम लोग क्यों करते हैं, ताकि जो फ्यूचर में एक्शंस होने वाले हैं, कोई भी एक्शन जो होने वाला है फ्यूचर में, वो अच्छे से हम लोग कंप्लीट कर सकें, इसलिए जो है प्लानिंग की जाती है। अब देखिए प्लानिंग से होता क्या है, प्लानिंग से बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। सबसे पहले तो अगर मान लीजिए हम किसी भी चीज़ के बारे में निश्चित नहीं है, हमें नहीं पता कि वो कैसे होगी, तो सबसे पहले अगर हम प्लान करते हैं अच्छे से, तो वो अनिश्चितता यानी कि अनसर्टेनिटी को हटा देता है, कम कर देता है प्लान करना। ठीक है, तो प्लान अगर हम करते हैं तो उससे अनसर्टेनिटी हट जाती है। अब मान लीजिए हम लोग स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी जो काम है वो होने वाला है, ठीक है, फ्यूचर में, तो उसके बारे में अभी हम प्लानिंग करेंगे तो अनसर्टेनिटी हट जाएगी। डायरेक्शंस फॉर एक्शन, यानी कि जो भी हम काम करेंगे, जो भी एक्शंस लेने हैं रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स इवेंट, तो उनके बारे में सही डायरेक्शन दे पाना ईजी हो जाता है। अगर हम प्लानिंग अभी से करें, हमें सारी चीज़ों का पता लग जाता है, ठीक, कि हमें ये करना है, ये काम अधूरा रह गया अभी, इसको कंप्लीट करना है, ठीक है, ये चीज़ें होंगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम सही से एक्शंस, हमें कब लेने हैं एक्शंस, क्या एक्शंस लेने हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। रिमूव्स वेस्टफुल एक्टिविटीज़, अब जब हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता चल जाता है, हमें पता चल जाता है कि हमें क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, तो जो भी वेस्टफुल एक्टिविटीज़ हैं, वेस्टफुल स्टेप्स हम ले लेते, तो उससे हमें निजात मिल जाती है। हम वो स्टेप्स नहीं लेंगे, हम वो वेस्टफुल एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे, इससे रिसोर्सेज का भी वेस्ट होना बच जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। अच्छा, पहले मैं आप लोगों को ये वाला बता देता हूँ कि रिमूव्स वेस्टफुल एक्टिविटीज़, इससे हमें कैसे पता चला कि ये वेस्टफुल एक्टिविटीज़ कैसे रुकती हैं अगर हम प्लानिंग कर लें। तो देखिए ये जो वेस्टफुल एक्टिविटीज़ है ऐसे रुक सकती है। मान लीजिए किसी ऐसे मंथ में
इवेंट होने वाला है जिसमें बारिश हो, ठीक है, तो बारिश हो रही है, ठीक, बारिश होगी, लेकिन मान लेते हैं कि उस समय कोई ऐसा दिन है जिसमें बारिश नहीं होगी, तो हम उस दिन इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करवा सकते हैं। लेकिन ये हमें पता कैसे चलेगा? मौसम विभाग से हमें जानकारी मिल जाती है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग और मान लेते हैं कि उस पूरे मंथ में बारिश ही बारिश होनी है, तो हम लोग उस समय ऑर्गेनाइज़ नहीं करवाएंगे, उससे नेक्स्ट मंथ में करवाएंगे या ऐसे समय पर करवाएंगे, ठीक है, जब बारिश ना हो रही हो। तो कुछ इवेंट ऐसे हैं जिनमें बारिश अगर होगी तो वो इवेंट ख़राब हो सकते हैं, तो इसलिए हम लोगों को पहले ही पता चल जाता है कि बारिश हो सकती है, तो हम लोग जो है वेस्टफुल एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे जो हम लोग करते पहले। तो फिर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, जब हम प्लानिंग करते हैं तो बहुत सारी जो है इनोवेशन हमारे मन में आता है, क्रिएटिविटी उभरती है, हम लोग नई नई चीज़ें सीखते हैं, नई नई और कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे क्रिएटिव बना देते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो ये स्पोर्ट्स इवेंट को हम क्रिएटिव बना सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्प्स टू टेक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग। अब अगर हमें पहले से ही हमने मेजर किया है चीज़ों को, तो जो भी उससे रिलेटेड डिसीजंस हैं, जो भी उससे रिलेटेड फैसले लेने हैं, वो हम आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट है कंट्रोल्स एक्शंस, तो जो हमारे जो भी एक्शंस हैं उनको कंट्रोल कर पाना आसान हो जाता है, ठीक है। फिर है इम्प्रूव्स कोऑर्डिनेशन। अब हमें अगर ये पहले से पता होगा, हम प्लान जब प्रॉपर तरीके से करेंगे तो एक टीम जो भी है हमारी, ठीक है, टीम्स हैं, मतलब जो भी ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, हम लोग इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, तो हमारी एक टीम होती है जो इवेंट ऑर्गेनाइज़ करेगी, तो उनके बीच में कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन बढ़ जाता है अगर हम अभी से प्लान करते चलें। प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब देखिए, मैं ये आप लोगों को पॉइंट तो समझा रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग कमेंट तुरंत कीजिए, ठीक है, उस पर मैं तुरंत वीडियो बनाऊंगा डिटेल में। प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज लीड्स टू इकोनॉमी इन ऑपरेशंस। अब मान लीजिए हमें ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है जो मान लेते हैं कोई इवेंट हो रहा है और उसमें हमें कोई 10-15 चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन अगर हमने प्रॉपर प्लान नहीं किया तो हो सकता है हम उन चीज़ों को कम ले आएँ, कम चीज़ें लाएँ, कम खरीद के लाएँ चीज़ें, या हम इस तरीके से सोच सकते हैं कि ज़्यादा चीज़ें कहीं ना खरीद लें हम गलती से। तो अगर हम प्रॉपर प्लान करते हैं तो ये चीज़ों से बच जाते हैं और हम वही उतनी ही चीज़ें खरीदते हैं, उतने ही रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं जितने रिसोर्सेज की हमें ज़रूरत है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फंक्शंस क्या है स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट के। अब देखिए, प्लानिंग मैंने आप लोगों को समझाया, प्लानिंग क्या होता है। अब बात करेंगे ऑर्गेनाइजिंग की। प्लानिंग एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, आप लोग जरा बताइए कमेंट में प्लानिंग क्या होता है। तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी हम एक्शंस लेने वाले हैं फ्यूचर में, उनको अभी से ही प्लान करके चलना कि हम क्या क्या एक्शंस लेंगे, किस तरीके से वो हम पूरे करेंगे। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है हमारे पास जो भी हम लोग इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, भविष्य में हम जो भी इवेंट ऑर्गेनाइज़ करेंगे, ठीक, तो उसको सही तरीके से करना है। तो ऑर्गेनाइज़ का मतलब ही अपने आप में क्या है? किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करना, किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करना, यानी कि देख रेख करना उसकी, कैसे हम उस चीज़ को संपन्न कराएंगे, कैसे उसको हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, कौन कहाँ रहेगा, क्या किसका हम कैसे किसको क्या ड्यूटीज़ देंगे, ठीक है, वो हम नेक्स्ट स्टेप में पढ़ने वाले हैं। स्टाफिंग का वही मतलब है। स्टाफिंग मतलब कि जो भी इवेंट होने वाले हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी इवेंट है, ठीक, तो उन इवेंट में लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो कौन सा काम कौन सा इंसान संभालेगा, ठीक, उसको ड्यूटीज़ दी जाएंगी, तो वो स्टाफिंग में आ जाता है। फिर डायरेक्टिंग। अब जो भी स्पोर्ट्स इवेंट है उससे रिलेटेड बहुत सारे काम भी होंगे, तो उन कामों को सही से डायरेक्ट करना, लोगों को डायरेक्ट करना कि भाई ये काम इस तरीके से होगा, आप ये काम संभालेंगे, ये सब चीज़ें डायरेक्शन देने में आ जाती हैं, डायरेक्टिंग बोलते हैं इसको। फिर है कंट्रोलिंग। अब सब काम हमने कर लिए, प्लान भी कर लिया, ऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं, स्टाफिंग भी कर ली है, लोगों को मतलब उनका काम दे दिया है, डायरेक्टिंग भी कर रहे हैं कि काम सही से हो, और कंट्रोल भी करना है उसको कि अगर काम सही से नहीं हो रहा है तो उसको कंट्रोल करना है, ठीक है। ये आप चीज़ हमें ध्यान रखना है। तो ये हम लोगों ने फंक्शंस पढ़ लिए, ठीक है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, हमने यहाँ पे पढ़ लिए स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो भी हमारे पास है। अब देख लेते हैं यहाँ पे वेरियस कमिटीज़ एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कि बहुत सारी कमिटीज़ होती हैं, कई सारी कमिटीज़ होती हैं, तो उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो देखिए, यहाँ पे मैं आप लोगों को कमिटीज़ के नाम बताऊँगा और उनके बारे में समझाऊँगा, लेकिन उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये डिटेल में आप लोग बताएंगे, और
ये मैं इसलिए आप लोगों को मतलब बोल रहा हूँ कि आप लोग बताएंगे, क्योंकि थोड़ा सा होमवर्क आप लोगों को भी करना है, ठीक है। तभी मज़ा आता है पढ़ाई में, जब हम मिल बांट के पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छे से एक दूसरे के क्वेश्चन आंसर्स को समझते हैं और क्वेश्चन आंसर करते हैं, ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। प्री टूर्नामेंट कमिटीज़, देखिए टूर्नामेंट कमिटीज़ 3 तरीके की होती हैं मेनली। एक होती है प्री टूर्नामेंट कमिटीज़, एक होती हैं ड्यूरिंग टूर्नामेंट कमिटीज़, और एक होती हैं पोस्ट टूर्नामेंट कमिटीज़। इनके नाम से ही आप लोग समझ गए होंगे कि ये किस तरीके की कमिटीज़ हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इनको हम अच्छे से पढ़ेंगे। प्री टूर्नामेंट कमिटी से आप समझ गए होंगे कि ये टूर्नामेंट से पहले, यानी कि टूर्नामेंट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है तो उससे पहले जो भी कमिटीज़ बनती हैं। अब देखिए कमिटीज़ का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए। कमिटीज़ का मतलब होता है कई सारे लोगों का एक ग्रुप जो स्पेशली किसी एक टास्क को करने के लिए बनाया गया है। अब एक टूर्नामेंट हो रहा है ऑर्गेनाइज, या एक इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, कई सारे ग्रुप्स बनाए जाते हैं। उन्हीं में से एक होता है प्री टूर्नामेंट कमिटी, ठीक है। यानी कि टूर्नामेंट से पहले जो भी अरेंजमेंट होने हैं, ठीक, तो उस अरेंजमेंट को कौन देखेगा, तो वो जो भी कमिटीज़ होती हैं उनको बोलते हैं प्री टूर्नामेंट कमिटीज़। अब इनमें भी बहुत सारी कमिटीज़ आती हैं, आप लोग मुझे बताइए कि कौन कौन सी कमिटीज़ आती हैं। कई सारी कमिटीज़ आती हैं प्री टूर्नामेंट कमिटीज़ के अंदर, ठीक है। प्री टूर्नामेंट कमिटीज़ के अंदर बहुत सारी कमिटीज़ आती हैं, आप लोगों को बताना है कि वो कौन कौन सी कमिटीज़ आती हैं, ठीक। मैं प्रॉपर जो नोट्स बनाए हैं उनमें आप लोगों को जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा कि प्री टूर्नामेंट कमिटीज़ में कौन कौन सी कमिटीज़ आती हैं, ऐसे ही ड्यूरिंग में कौन सी आती हैं और पोस्ट में कौन सी आती हैं। फिर आ जाते हैं ड्यूरिंग टूर्नामेंट कमिटीज़। अब ड्यूरिंग टूर्नामेंट कमिटी से आप समझ गए हो, ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, यानी कि टूर्नामेंट चल रहा है, टूर्नामेंट हो रहा है, उस समय कौन कौन सी कमिटीज़ जो है वो टूर्नामेंट को अच्छे से ऑर्गेनाइज कराने में मदद करती हैं कि टूर्नामेंट अच्छे से प्रॉपरली चलता रहे, तो वो होती हैं ड्यूरिंग टूर्नामेंट कमिटीज़, ठीक। अब आप लोग थोड़ा सा सोचिए कि कौन सी किस तरीके की कमिटीज़ हो सकती हैं जो टूर्नामेंट जब ऑर्गेनाइज हो रहा है तब भी काम आ रही हैं, ठीक है। फिर आती है पोस्ट टूर्नामेंट कमिटीज़। अब टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो गया, टूर्नामेंट ख़त्म हो गया, कंप्लीट हो गया, अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि कुछ कमिटीज़ ऐसी होती हैं जिनका काम रहता है पोस्ट टूर्नामेंट में, ठीक है, यानी कि टूर्नामेंट के बाद का काम रहता है। अब इस तरीके से मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं आपने देखा होगा एक कोई भी अरेंजमेंट होता है, किसी की बर्थडे पार्टी या मान लेते हैं किसी की शादी हो रही है, तो प्री हम कह सकते हैं जो भी बर्थडे पार्टी या शादी से पहले जो भी वहाँ पे अरेंजमेंट होने हैं, ठीक है, टेंट लगना है, ठीक है, ये सब केस में आ गया प्री प्री उसमें आ गया वेडिंग में, ठीक है। फिर और सारी चीज़ें हैं, ठीक, जनरेटर आना है, सजावट होनी है, ये सब आ गया प्री में। फिर आ गया नेक्स्ट है ड्यूरिंग टूर्नामेंट, यानी कि आपने देखा होगा कुछ जो अरेंजमेंट होते हैं वो ड्यूरिंग उसमें चलते हैं, ठीक है, उस इवेंट के दौरान चलते हैं, जैसे कि खाना वगैरह है, ठीक, आपने देखा होगा पानी का इंतज़ाम है, ये सब चीज़ें ड्यूरिंग चलती हैं, ठीक है, उस दौरान चलती है। फिर पोस्ट में क्या रहता है, सारा अरेंजमेंट जो भी हमने किया था, ठीक है, उसके बाद उसको सेटअप करना है ना दोबारा जहाँ से लाए थे, तो ये हो गया पोस्ट टूर्नामेंट, मतलब पोस्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसे प्री टूर्नामेंट कमिटीज़ होती हैं, ड्यूरिंग टूर्नामेंट कमिटीज़ होती हैं, पोस्ट टूर्नामेंट कमिटीज़ होती हैं। अब मैं आप लोगों को स्पोर्ट्स से रिलेटेड बता देता हूँ इनको। प्री टूर्नामेंट में जैसे आ जाता है आपका कि जो भी कमिटीज़ जब तब यूज होती हैं जब टूर्नामेंट अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है। ड्यूरिंग में हमने बता दिया कि जब टूर्नामेंट चल रहा होता है, और पोस्ट में क्या हो गया कि जब वो टूर्नामेंट कंप्लीट हो जाता है फिर वो यूज होती हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट जो है वो है फिक्सचर्स एंड इट्स प्रोसीजर्स टू नॉक आउट, वो सॉरी प्रोसीजर्स, इसमें आ जाते हैं आपके नॉकआउट। नॉकआउट में हम बात करेंगे बाय एंड सीडिंग की। फिर है लीग टूर्नामेंट में, ठीक है, इसमें क्या है स्टेयरकेस और साइक्लिंग के बारे में। फिर हमारे पास आ जाता है नॉक टूर्नामेंट क्या है, लीग टूर्नामेंट क्या है, बाय एंड सीडिंग दोबारा पढ़ेंगे, और लीग टूर्नामेंट जो है उसमें स्टेयरकेस और साइक्लिंग के बारे में पढ़ेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं नॉक टूर्नामेंट। अब नॉकआउट टूर्नामेंट है क्या, ठीक है, मैं नॉक टूर्नामेंट बोल रहा हूँ, ये नॉकआउट टूर्नामेंट है क्या। देखिए नॉकआउट टूर्नामेंट के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसमें नॉकआउट बहुत जल्दी होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं इसमें, ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। इसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग भी इतना ही रखेंगे। फिर लीग टूर्नामेंट में क्या होता है, लीग टूर्नामेंट में जो है कम लोग होते हैं, ठीक है, स्मॉल नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं, ठीक, और इसमें क्या है एक टीम दूसरी टीम से ज़रूर एक बार तो ज़रूर खेलती है, ठीक है, उनके अगेंस्ट, ठीक, तो ये चीज़ होती है।
बायन सीडिंग के बारे में बात करेंगे, स्टेयरकेस एंड साइक्लिक के बारे में भी बात करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और अगर कोई भी इसमें डाउट है आप लोगों को थोड़ा और डिटेल में समझना है तो मुझे प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि बहुत दिन हो गए मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था, तो हो सकता है आप लोगों को थोड़ी बहुत भी अगर इसमें कमी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें आप लोग ये वीडियो, और अपने जो भी आपके स्कूल है, स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उनमें प्लीज़ एक बार ज़रूर इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक हमारी ये फ्री वीडियोस पहुंच सकें। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।